तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th मैथ का चैप्टर सेकंड। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं टर्म। तो ये टर्म होती क्या चीज़ है? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कोई कांस्टेंट हो या फिर कोई वेरिएबल हो या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो, वेरिएबल या फिर डिवीज़न ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट में आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, -4, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए वेरिएबल में देखते जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c etc। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x हो गया, 4y हो गया, 6z हो गया। डिवीज़न में देख लीजिए जैसे मान लीजिए 2x/3 हो गया, 4x/5 हो गया, y/9 हो गया। तो ये सब हैं क्या? ये सब सभी को एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे टर्म है। ये क्या है? एक टर्म है। ये टर्म है। ये क्या है? टर्म। ये है टर्म। ये टर्म। ये सब क्या है? टर्म है। तो टर्म क्या चीज़ होती है ये हम समझ सकते हैं कि कोई कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो या फिर डिवीजन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो। इसके बाद जो टॉपिक आती है वो होती है पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल होती क्या है? तो पॉलिनोमियल जो होती है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक लंबी चेन होती है। जैसे मान लीजिए हो गया कि 3x³ + 2x² + 3x + 5। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक लंबी चेन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो कितने टर्म हैं, 1 2 3 4, हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल 4 टर्म हैं और सभी टर्म एक दूसरे से प्लस की साइन से सेपरेट हैं। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी बहुत सारे टर्म होते हैं और वो सारे टर्म क्या होते हैं? एक दूसरे से प्लस या माइनस की साइन से सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके सामने आ गया 2x² में +-5x + 9। तो ये क्या है? क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे क्या है कि इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म दिया गया है। 2x² है, दूसरा है 5x है, तीसरा 9। तो ये क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों टर्म एक दूसरे से प्लस और माइनस की साइन से सेपरेटेड हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है आखिर। तो इट इज़ द हाईएस्ट पावर, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ये क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल जो होती है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बोलती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दे देता है x² में +5x + 2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो क्या है? हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री जो होगी वो भी होगी 2। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपके सामने एक x³ + x² + 3x + 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 दिया गया है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया x4 + 3x³ + x² + 5। यहाँ पे क्या डिग्री होगी? यहाँ पे डिग्री होगी 4। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है उनमें वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। जैसे मान लीजिए डिग्री जो होती है इट शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर। यानी कि डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होती है एंड etc। यानी कि ये क्या है कि ये डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा एक होल नंबर होती है। ये आपको कभी भी फ्रैक्शन, इसकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नंबर में नहीं मिलेगी। अगर ऐसा मिलता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं कि अगला जो टॉपिक आता है कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
और डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती हैं? तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax प्लस बी। पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होती है वो क्या होती है? 1 होती है। जैसे मान लीजिए हो गया x प्लस 2 हो गया, y प्लस 9 हो गया, 3 प्लस z हो गया, z हो गया, x हो गया, y हो गया। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, अलग अलग पॉलिनोमियल है। हर पॉलिनोमियल के पास जो उनकी डिग्री है सभी के पास डिग्री 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? उनकी जो डिग्री होती है वो सिर्फ 1 होती है। अब इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है। जो ऐसे पॉलिनोमियल जो जिनके पास डिग्री 2 होती है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 9। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबकी जो पावर में है वो क्या है? 2 है। तो इनकी जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है वो 2 होती है। इनकी जो जनरल इक्वेशन होती है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन की। तो इनकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है। हैविंग डिग्री 3। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 9। ये सब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के उदाहरण हैं। वाई क्यूब हो गया, वाई क्यूब प्लस 9 हो गया। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के उदाहरण हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। अब हम बात करते हैं कि टर्म की संख्याओं के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म, तो हम देखते हैं कि टर्म की संख्याओं के आधार पर जो पॉलिनोमियल वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहला जो होता है मोनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिनके पास टर्म की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे मान लीजिए हो गया, उदाहरण के तौर पे एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हो गया एक्स क्यूब हो गया। तो इसमें क्या है कि ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते, जैसे मान लीजिए हो गया वाई क्यूब हो गया। तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टर्म की संख्या है वो 1 है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देख सकते हैं कि जेड हो गया। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो टर्म की संख्या जो है 1 है। चौथा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देख लेते हैं कि हो गया 5 हो गया, यहाँ पर भी टर्म की संख्या 1 है। तो एक बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि मोनोमियल जो होते हैं वो एक टर्म होते हैं, मोनोमियल जो होते हैं वो एक टर्म होते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके पास जो होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास टर्म की संख्या 2 होती है वो क्या होते हैं? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हो गया x प्लस 2। तो इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में हम देख पा रहे हैं कि इनमें टर्म की संख्या 2 है। एक पहला टर्म हो गया x, दूसरा टर्म हो गया 2। ये एक दूसरे से प्लस की साइन से सेपरेट है। दूसरा जो एग्जांपल देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 9। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला टर्म है x स्क्वायर, दूसरा टर्म 9 है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया कि y प्लस जेड हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टर्म की संख्या 2 है, y है और z है। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया कि y प्लस 9 हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्याओं की 2 होती है वो क्या होती है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें टर्म की संख्या 3 होती है वो क्या होती है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में टर्म की संख्या क्या है? 3 है। पहला जो है एक्स स्क्वायर है, दूसरा 2x है, तीसरा 3 है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 9 हो गया। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल में टर्म की संख्या है वो है 3 है। जैसे x हो गया पहला, दूसरा हो गया y, तीसरा 9। तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा का एग्जाम्पल हो गया x प्लस वाई प्लस जेड।
यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी टर्म की संख्या क्या है 3 है, जैसे पहला x हो गया, दूसरा y, तीसरा z। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके पास टर्म की संख्या 3 होती है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके पास टर्म की संख्या 2 होती है, जबकि मोनोमियल पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके पास टर्म की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, उनके टर्म की संख्याओं के आधार पर देख लिए, उनके डिग्री के आधार पर देख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे मान लीजिए 1/1 + x आ जाए, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो डिनोमिनेटर में है वो तो पॉलिनोमियल है, बट हम इसको अगर सीधा लिखना चाहें तो 1 + x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पावर में क्या है, -1 आ जा रहा है। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी पावर में क्या है, एक माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अगला जो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं 1/x² + 2x + 5 है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको भी अगर हम बदल कर देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक्चुअल है वो क्या है, इसका ये x² + 2x + 5 के पावर में क्या है, -1 है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी जो पावर है वो एक निगेटिव नंबर है, और ऐसी पॉलिनोमियल जिनके पावर में निगेटिव नंबर होते हैं वो तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मान सकते, वो एक गलत पॉलिनोमियल माना जाएगा, वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इतना समझने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इसके बाद जो हमारा एक नया टॉपिक आता है वो होता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल,